पिछले वीडियो में हम लोग नंबर के बारे में पढ़े थे कि इंटीजर नंबर क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। इस वीडियो में हम लोग स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे कि पाइथन में जो है स्ट्रिंग क्या होता है। तो बता दें, स्ट्रिंग जो होता है बहुत सारे कैरेक्टरों का सेट होता है। कह सकते हैं कि सेट ऑफ कैरेक्टर। जब बहुत सारे कैरेक्टर जब आपस में मिलते हैं तो स्ट्रिंग होता है। स्ट्रिंग का मतलब आप समझ सकते हैं नाम, जैसे आपका कोई नाम है वो एक स्ट्रिंग है, एक वर्ड है, तो कैरेक्टर से ही मिलके बना होता है। तो कह रहे कि स्ट्रिंग इज सीक्वेंस ऑफ यूनिकोड कैरेक्टर। यू कैन यूज सिंगल कोट और डबल कोट टू रिप्रेजेंट स्ट्रिंग। जैसे पाइथन में क्या होता है, जो पाइथन का जो स्ट्रिंग होता है ये क्या होता है, आपका यूनिकोड कैरेक्टर्स होता है। यू कैन यूज सिंगल कोट और डबल कोट to represent string या मल्टी लाइन स्ट्रिंग कैन बी डिनोटेड यूजिंग ट्रिपल कोट। अब इसमें क्या होता है कि स्ट्रिंग को लिखने का तरीका क्या होता है इसमें, कि आप चाहें तो किसी स्ट्रिंग को सिंगल कोट में भी रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप सिंगल कोट देख रहे हैं हेलो वर्ल्ड। अब चाहेंगे तो डबल में भी रख सकते हैं, डबल कोट में भी। और कहीं ज़रूरत पड़ने पर, जैसे मान लीजिए कहीं लाइन ज़्यादा है तो आप वहाँ पे ट्रिपल कोट भी लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पे ट्रिपल कोट लगाएं और फिर ट्रिपल कोट में यहाँ पे क्लोज। तो स्ट्रिंग का लिखने का ही तरीका होता है। वो भी कह रहा है कि जो स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग कह रहा है कि आपका सीक्वेंस ऑफ यूनिकोड होता है, मतलब एक सीक्वेंस में होता है। तो इसमें क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए स्ट्रिंग का मतलब अभी सी लैंग्वेज में जाएंगे तो सी लैंग्वेज में क्या होता है, जब हम कोई भी स्ट्रिंग लिखते थे तो वहाँ पे हम लोग एरे का साइज देते थे। जैसे कैरेक्टर में कैरेक्टर का सेट हो गया, जब एक या एक से अधिक जब कैरेक्टर हो गया तो आपका स्ट्रिंग हो जाता है। तो जब हम लोग साइज दे देते हैं, कैरेक्टर में अगर साइज दे देंगे मतलब एरे का यूज कर देंगे तो आपका स्ट्रिंग हो जाएगा। तो सी लैंग्वेज में हो गया आपका, जावा में होगा तो उसमें क्या होता है साइज देना पड़ता था। जैसे मान लीजिए कोई डेटा टाइप लिखे, जैसे यहाँ पे है तो आप कोई डेटा टाइप जैसे कैरेक्टर लिखे, फिर से वहाँ पे वेरिएबल और फिर से स्क्वायर ब्रैकेट में साइज देना पड़ता था कि आप स्ट्रिंग का क्या साइज होगा। लेकिन इसमें साइज देने की कोई ज़रूरत नहीं होता है, ना डेटा टाइप लिखने का ना, ऑटोमेटिक आपका एडजस्टमेंट होता है ना, वो समझ जाता है पाइथन। तो एक मान लीजिए एक वेरिएबल हमारा यस है, यस इक्वल टू डबल इंटू कामा में हेलो वर्ड। हेलो वर्ड एक क्या हो गया, स्ट्रिंग है। अब हेलो वर्ड प्रिंट कराना है तो प्रिंट यस और इंटर, तो आपका क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो वर्ड। यस इक्वल टू जैसे आप सिंगल में दे दिए तो हेलो वर्ड सिंगल कोट में है, यस को प्रिंट कराएंगे तो आ जाएगा हेलो वर्ड। यस इक्वल टू ट्रिपल कोट में आप लगा दिए तब भी आपका यस को प्रिंट कराएंगे तो आपका ये हो जाएगा। लेकिन कोई कह दिए कोई पार्टिकुलर कोई कैरेक्टर ही हमको प्रिंट करना है, जैसे मान लीजिए हमको एच प्रिंट करना है तो हम लिखेंगे प्रिंट और ब्रैकेट में वेरिएबल का नाम और उसका इंडेक्स। तो इंडेक्स को हमेशा जो है किसी भी इंडेक्स के जो भी एलिमेंट होंगे, इंडेक्स का कोई भी वैल्यू होगा तो उसको एक्सेस करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट, यही एरे होता है। जो ब्रैकेट लगा है स्क्वायर ब्रैकेट, यही एरे होता है। तो किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किया जाता है। तो अब देखिए ये 0 1 2 3 4, तो 0 से चलता है तो यस 0, इसका इंडेक्स दे दिए 0। तो जैसे 0 आप यहाँ पे 0 लिखकर इंटर करेंगे तो कह रहा है कि प्रिंट फर्स्ट कैरेक्टर, मतलब पहला कैरेक्टर यस प्रिंट हो जाएगा। अब चलिए जैसे मान लीजिए आपको 2 से लेकर 5 तक प्रिंट कराना है तो अब देखिए प्रिंट और ब्रैकेट में वेरिएबल का नाम और 2 से लेकर कहाँ तक प्रिंट कराना है, 5 तक। तो करे प्रिंट कैरेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd to 5th, मतलब 3rd से लेके 5th। तो 3rd का मतलब ये हो गया कि 0 1 2 0 1 2, तो यहाँ से लेकर और 5 तक वो क्या करेगा, प्रिंट करेगा। तो 0 1 2, 2 से लेकर, तो 2 का मतलब कितना हो गया 1 2 3। अब करेंगे 3 से लेकर 5, तो 3 से 5 मतलब 0 1 2, 2 से तो 2 का मतलब हो गया 1 2 3, 3 से लेकर 5 तक प्रिंट करा देगा। अब देखिए प्रिंट
यस, यस का मतलब वेरिएबल इंटू टू। अब ये क्या करेगा, जो भी स्ट्रिंग होगा यस के अंदर उसको 2 बार प्रिंट कराएगा। अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए 2 स्ट्रिंग को आपस में प्रिंट कराना है, या हम लोग कैल्क में एक फंक्शन पढ़े थे कॉनकैटेनेट फंक्शन, जो 2 स्ट्रिंग को प्रिंट करता है या 2 स्ट्रिंग को जोड़ने के बाद उसको प्रिंट करता है। तो अब देखिए इसमें लिखेंगे प्रिंट यस, तो यस के अंदर ऑलरेडी पहले से ही स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड, तो यस और प्लस अब जो स्ट्रिंग अगला लिखना चाहते हैं जैसे प्रोग्रामिंग, और यहाँ पे जब हम लोग इंटर मारेंगे तो यहाँ पे प्रिंट होगा आपका हेलो वर्ल्ड प्रोग्रामिंग। अब देखिए इसको लिखने का और भी तरीका है, जैसे मान लीजिए यस में हम यहाँ पे वैल्यू लिखें यस इक्वल टू स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड। अब देखिए तो यस हो गया, एक यस2 वेरिएबल ले लिया और यस2 वेरिएबल के अंदर कोई स्ट्रिंग लिख दिए प्रोग्रामिंग, और यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लिए यस3, तो यस3 इक्वल टू यस, यस का मतलब हेलो वर्ल्ड और प्लस यस2 का मतलब प्रोग्रामिंग। अब यहाँ पे यस3 लिखकर इंटर मारेंगे तो प्रिंट होगा हेलो वर्ल्ड प्रोग्रामिंग। अब कोई वर्ड है, हमको चेक करना है किसी वर्ड में एक कैरेक्टर है कि नहीं है। जैसे मान लीजिए हमको चेक करना है कि जो हमारा वर्ड हेलो वर्ड है उसमें ई है कि नहीं, ई कैरेक्टर है कि नहीं, तो डबल कामा में ई और यहाँ पे इन और यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखेंगे तो यस, और क्या मार देंगे इंटर। यहाँ पे जब ही इंटर मारेंगे अगर ई के नाम का कोई कैरेक्टर उस वर्ड में होगा तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, अगर नहीं होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू के जगह पे आ जाएगा आपका फॉल्स आ जाएगा। तो इससे आप चेक कर सकते हैं कि कोई कैरेक्टर उस स्ट्रिंग में है कि नहीं है, ये भी आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे ई तो मान लीजिए कैरेक्टर हो गया, इन जो है कीवर्ड है। अब कीवर्ड में जब जाएंगे उसमें आप देखेंगे इन में, और यस क्या है, वेरिएबल का नाम है, स्ट्रिंग का जो वेरिएबल है। अगला हम लोग लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो लिस्ट के बारे में आप लोग बता दें कि लिस्ट क्या होता है, लिस्ट डेटा टाइप क्या होता है। लिस्ट डेटा टाइप जो होता है एक स्पेसिफिक आर्डर में होना चाहिए, तो एक विशिष्ट आर्डर में होना चाहिए, जैसे असेंडिंग आर्डर में है। असेंडिंग आर्डर में हो, डिसेंडिंग आर्डर में हो, है? तो इसमें एक स्पेसिफिक आर्डर होना चाहिए। और इसमें आप क्या कर सकते हैं कि इसमें लिस्ट वाले में क्या कर सकते हैं, जैसे एरे में क्या होता था कि एरे में आप एक बार में कई प्रकार के डेटा आप प्रिंट करा सकते हैं। इंटीजर है तो इंटीजर ही करा सकते हैं, कैरेक्टर है तो कैरेक्टर ही करा सकते हैं, फ्लोट है तो फ्लोट ही करा सकते हैं। लेकिन लिस्ट में ऐसा नहीं है, इसमें जो हो सीक्वेंस जो होगा एक आर्डर में होगा, सभी एक आर्डर में होगा, और आर्डर में होने के साथ साथ इसमें जो एलिमेंट हम लोग लिखेंगे वो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं और सीक्वेंस में होना चाहिए, ये आपका ना इम्पोर्टेंट है। ये स्क्वायर ब्रैकेट को ध्यान देंगे ना, जितने भी एलिमेंट होंगे स्क्वायर ब्रैकेट में। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 5 4 स्ट्रिंग है, 3.2 स्ट्रिंग का मतलब स्ट्रिंग करे 5 और 4 यहाँ पे आपका क्या है, इंटीजर है। 3.2 क्या है, फ्लोटिंग है। यहाँ पे ट्रांस क्या है, स्ट्रिंग है। तो देखिए कई बार में इंटीजर भी है, फ्लोट भी है और आपका स्ट्रिंग भी है। लेकिन एरे में क्या होता था कि एरे में आप एक बार में एक ही प्रकार के डाटा कर सकते हैं। वो कलेक्शन ऑफ डाटा होता है, जैसे आप एरो कर सकते हैं, एरे इज ए कलेक्शन ऑफ डाटा, या एरे इज ए सिमिलर कलेक्शन ऑफ डाटा, मतलब एक बार में एक ही डेटा। अब इसमें आप प्रिंट कराना चाहते हैं 5 को, तो लिख देंगे प्रिंट और बी वेरिएबल और इंडेक्स दे देंगे 0। तो किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे तो 5 प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट अब 0 से लेकर 2 तक करना चाहते हैं तो प्रिंट वेरिएबल का नाम, अब 0 से लेकर 2 तक, तो 0 से अगर 2 तक आप प्रिंट करेंगे तो आपका वैल्यू कितना प्रिंट होगा, 0 से 2 अगर आप करना चाहते हैं तो देखिए 3.2 नहीं होगा, इसको काट दीजिएगा, 3.2 नहीं होगा। 0 से लेके 2 है तो 0 1 0 1, तो 0 1 का मतलब हो गया 1 2, तो 0 से लेकर 2 तो 5 पर 4 होगा। अब देखिए
अब यहाँ से बी, अब जैसे मान लीजिए 1 से लेकर आप सभी प्रिंट कराना है, जो भी इंडेक्स है 1 से लेके आगे का सभी आप प्रिंट कराना चाहते हैं सभी एलिमेंट को, तो आप यहाँ पे लिखेंगे बी 1 से लेकर, यहाँ पे से लेकर, अब आगे कोई वैल्यू नहीं दिया है, कोई भी इंडेक्स नहीं दिया गया है, तो इसके आगे का 1 से लेकर जितने भी आगे वह सब प्रिंट हो जाएगा। तो 1 का मतलब 0 1, तो 1 से लेकर, तो यहाँ से 4 कामा 3.2 कामा ट्रांस, ये सभी क्या हो जाएगा आपका प्रिंट हो जाएगा। इसमें 3.2 नहीं होगा क्योंकि 0 से 2 है, तो 0 से 2 का मतलब हो गया कि 0 1, तो 0 1 तो 1 2, तो 5 और 4 होगा, इसको ध्यान रखना। अगला आता है टपल। अब टपल में क्या होता है, टपल भी लिस्ट की तरह ही होता है, ये भी आर्डर में ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें कोई वैल्यू आपका पहले से वैल्यू अगर डिफाइन कर दिए हैं तो उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, और इसमें जितने भी हम लोग एलिमेंट लिखेंगे वो आपका जो होगा वो आपका पैरेंथिस में छोटे ब्रैकेट में लिखा जाएगा, जैसे यहाँ से आप समझ सकते हैं। अभी इसके पहले जब हम लोग लिस्ट पढ़े थे तो बी इक्वल टू यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट था, और स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग लिखते थे, लेकिन इसमें ब्रैकेट पैरेंथिस में लिखेंगे, छोटा ब्रैकेट में लिखा जाएगा। तो भी कह रहा है कि टपल जो होगा इज ए आर्डर सीक्वेंस ऑफ आइटम, सेम लिस्ट, सेम ये भी आर्डर में ही रहेगा, सेम लिस्ट, द ओनली डिफरेंट इज टपल आर इम्यूटेबल, मतलब इसमें जो है अचल है, मतलब इसमें एक बार वैल्यू कोई डिफाइन कर दिए फिर से उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है कि टपल वंस क्रिएटेड कैन नॉट बी मॉडिफाई, एक बार क्रिएट करने के बाद मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, इसको डायनेमिक चेंज भी नहीं कर सकते हैं। ये पैरेंथिस का यूज करता है, देखिए इसमें डिफरेंट आप यहाँ यहीं से समझ पाएंगे। बी इक्वल टू, अब देखिए यहाँ से पैरेंथिस लगेगा, छोटा ब्रैकेट लगेगा, और इसमें वैल्यू जो है आप देखिए एक सीक्वेंस में है, एक सीक्वेंस आर्डर में है, मतलब ए आपका असेंडिंग आर्डर में है, तो मतलब कोई भी आर्डर होना चाहिए, एक आर्डर में होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए इसमें आप B2 इंडेक्स प्रिंट कराना चाहते हैं, जो इंडेक्स 2 का जो एलिमेंट है उसको, तो 0 1 0 1 2, तो 2 बराबर कितना हो गया 10 हो गया, तो लिखेंगे प्रिंट, और प्रिंट लिखने के बाद यहाँ पे ए और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स का इक्वल टू डबल इंटर कामा। तो अब जो भी प्रिंट के अंदर डबल इंटर कामा में कोई चीज़ लिखते हैं तो सेम एज कंसोल पे प्रिंट होगा। तो जो हम लोग प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे लिखेगा A2 इक्वल टू B2, तो B2 का मतलब हो गया B 0 1 2, तो A2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 आपका क्या हो जाएगा प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली हम देख लेते हैं। के यहाँ पे पाइथन, चलिए इसमें हमें चलना है, सेल में चलना है। चलिए सेल में आ गए। अब जैसे मान लीजिए यस इक्वल टू, यहाँ पे लिख दिया हेलो, हेलो लिख दिए, और यहाँ पे डबल इंटर का हम लिख दिए, सिंगल में भी लिख सकते हैं, और इंटर। अब यहाँ पे लिख दिए प्रिंट करा दिए, प्रिंट यस और इंटर। तो देखिए हेलो लिख कर आ गया, हेलो लिख कर आ गया। अगर यहाँ पे सिंगल इंटर का हम लिखेंगे तब भी आपका हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिए हम S1 इक्वल टू हेलो, सिंगल इंटर का नाम, और यहाँ पे प्रिंट कर दिए, प्रिंट में लिख दिए S1 और यहाँ पे इंटर। ठीक है, तब भी हेलो आ जाएगा। आप ट्रिपल इन्वर्टर कामा में लिखना चाहते हैं तब भी लिख सकते हैं। अब देखिए, अब इसमें जैसे मान लीजिए हमको कोई स्पेसिफिक नंबर ही प्रिंट करना है। जैसे मान लीजिए हमको प्रिंट करना है एक और यहाँ पे यस ले रहा है, यस इक्वल टू डबल इंटर कामा में हेलो, डबल इंटर कामा यहाँ पे लिख दिए हेलो वर्ड्स और इंटर। यहाँ पे प्रिंट करा दिए, प्रिंट यस। यस वेरिएबल है, ये वेरिएबल है तो वेरिएबल किसी वैल्यू को होल्ड करता है, तो वेरिएबल सभी प्रकार के वैल्यू को होल्ड करता है, और यहाँ पे इंटर।
तो गलत हो गया कुछ, यहाँ पे प्रिंट टी नहीं लिखे थे, तो यहाँ पे यस, यहाँ पे इंटर। अब देखिए हेलो वर्ड आ गया। अब हम चाहते हैं यस को प्रिंट कराना, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, और प्रिंट लिखने के बाद यहाँ पे लिख देंगे वेरिएबल का नाम क्या है, यस। और यहाँ पे अब देखिए इसमें क्या होता है, टपल में क्या होगा, इसमें जो है हम लोग जब एलिमेंट लिखते हैं, जो भी वैल्यू लिखते हैं, तो वैल्यू लिखने के लिए हम लोग भले पैरेंथेसिस का छोटे ब्रैकेट का यूज करेंगे, लेकिन उसका एलिमेंट एक्सेस कराने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किया जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पे 0 और यहाँ पे इंटर। अब देखिए यच प्रिंट हो गया, तो 0 पे क्या है, 0 पे यच होगा। अब फिर से यहाँ पे लिख दिए प्रिंट और यहाँ पे यस। अब मान लीजिए 2-3 कैरेक्टर प्रिंट कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 से लेकर 4 तक, 1 से लेकर 4 तक, तो 1 से लेकर 4 तक आप यहाँ पे देखिएगा, 1 से लेकर 4 तक, तो 0 1 0 1, तो 1 क्या है, ई है, 1 2 3, लेकिन इसमें क्या होगा, हम लोग यहाँ से चलेंगे। अब जैसे मान लीजिए 0 है, तो 0 को जब इंडेक्स, भले इसका इंडेक्सिंग 0 से हो रहा है, लेकिन नंबर आपका 1 2 3 4 होगा, तो यहाँ से 4 आ गया, तो यहाँ से 1 से जब चलेंगे तो 1 2 3, जैसे 0 1 2 3, तो इसको 3 है ना, 3 को यहाँ पे कितना हम बोल सकते हैं, 4 बोल सकते हैं, चौथा नंबर है, तो यहाँ पे ई और डबल एल हो जाएगा। इसको समझना पड़ेगा आपको थोड़ा सा ना, इसमें प्रैक्टिकल करेंगे आप लोग समझ पाएंगे। नहीं होता है कि जो इंडेक्स होता है एलिमेंट से एक अधिक होता है, तो 4 दिए हैं, तो 4 का मतलब 0 1 2 3 4 तो वो आ रहा है, लेकिन एक कम करेंगे क्योंकि इंडेक्स एक अधिक होता है, तो ये आपका ई डबल एल हो जाएगा। चलिए जैसे मान लीजिए किसी स्ट्रिंग को हम जोड़ना चाहते हैं, किसी 2 स्ट्रिंग को आपस में जोड़ना चाहते हैं, 2 स्ट्रिंग को प्रिंट कराना चाहते हैं, तो जैसे मान लीजिए यस के अंदर हेलो वर्ड लिखा है, तो यहाँ पे हम चाहेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रिंट लिखने के बाद यहाँ पे लिख दिए यस। यस के अंदर ऑलरेडी लिखा है, यस के अंदर आपका वैल्यू है हेलो वर्ड, और यहाँ पे लिख दिए प्लस प्रोग्रामिंग, और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके इंटर, तो देखिए लिखा है हेलो वर्ड प्रोग्रामिंग, हेलो वर्ड प्रोग्रामिंग। इसको लिखने का एक और तरीका है, जैसे s1 इक्वल टू लिख दिए प्रोग्रामिंग, s1 इक्वल टू डबल स्ट्रिंग को हमेशा डबल प्रोग्रामिंग, तो प्रोग्रामिंग और यहाँ मार दिए इंटर, और यहाँ पे s3 इक्वल टू यस, तो यस का मान यहाँ पे है हेलो वर्ड, तो लिख दिए यस प्लस और s1, तो देखिए यस का मान यहाँ पे दिया है, यस वेरिएबल जो है हेलो वर्ड है, और s1 में प्रोग्रामिंग लिख दिए और इंटर कर दिए, और यहाँ से प्रिंट किसको करा देंगे, प्रिंट करा दिया s3 को, क्योंकि s प्लस s2 है, ये दोनों जो भी वेरिएबल है दोनों का वैल्यू किस में चला जाएगा, s3 में, और यहाँ से इंटर मार देंगे, तो लिखा हेलो प्रोग्रामिंग। यहाँ पे बैकस्लैश अगर टी लगाते हैं तो वर्ड के बीच में यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा, या इसमें कामा करके भी लिख सकते हैं। मान कोई हमको चेक करना है कोई वैल्यू उसमें है कि नहीं, कोई कैरेक्टर इसमें है कि नहीं यस के अंदर, तो जैसे मान लीजिए हमको चेक करना है ई है कि नहीं, तो यहाँ पे लिख देंगे इन। देखिए कीवर्ड है, कीवर्ड का ही कलर होता है ऑरेंज कलर हो, जितने भी कीवर्ड होंगे वो ऑरेंज कलर का इसमें हो जाएगा इन, और किस वेरिएबल में, तो यस और इंटर। देखिए ट्रू आ गया, इसका मतलब कि ई उसके अंदर है। चलिए एक और चेक कर रहे हैं एफ है कि नहीं, तो इन और यहाँ पे यस, देखिए फाल्स आ गया, तो हेलो वर्ड में एफ नहीं है ना, तो ये आपका फाल्स आ गया। तब किसी कैरेक्टर को किसी वर्ड के अंदर वो कैरेक्टर है कि नहीं है उसको भी आप चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे।